कि प्रभु के चरण में इतना जादू है कि पत्थर को स्पर्श कर दे रहे हैं, नारी बन जा रहा है। सुन महात्माओं ने कहा देखो अब हम लोग भी अपना परिवार बसाएंगे और तैयार कर रहे हैं। इस पत्थर को लेकर के भगवान राम के पास चलेंगे, चरण से स्पर्श कराएंगे, नारी बन जाएगा और फिर उसी के साथ विवाह करके शादी हम लोग रहेंगे। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण आज ऋषिगण सत्संग में नहीं आए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज सब के सब नारी के चक्कर में पड़ गए हैं, अभी सभी लीला आपको पता चलेगी। कुछ ही देर बाद ये महात्मा गण पत्थर के टुकड़े को लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार के पास उपस्थित हो गए। हे नाथ आपके चरण में जादू है और उसी जादू के द्वारा ये जो पत्थर का टुकड़ा लेकर के आए हैं ना, इस पत्थर के टुकड़े का आप स्पर्श कर दो, ये नारी बन जाए, इसी के साथ हम लोग जीवन यापन करेंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार इनके मनोभाव को क्षण मात्र में ही समझ लिए। बोल पड़ते हैं ऋषिवर आपका भाव तो बड़ा सुंदर है, मैं नकार भी नहीं रहा हूं, लेकिन हमारे चरण के स्पर्श से नित्य ये पत्थर नारी नहीं बन सकता है, जब तिथि और मुहूर्त आता है तभी बनता है। महात्माओं ने कहा महाराज ये बताओ वो तिथि मुहूर्त कब आएगा। भगवान ने डेट बता दिया कब का। भगवान कहते देखो मैं यहां नहीं मिलूंगा, उस समय मैं पंचवटी में मिलूंगा, वहीं पंचवटी में आप लोग आना और अपने अपने मनपसंद पत्थर को लेकर के आना, मैं नारी बना दूंगा। अब जो महात्मा नित्य सत्संग करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, जप करते थे, सब बंद हो गया। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े को उसी पत्थर के टुकड़े के प्रति प्रेम हो गया, यही पत्थर का टुकड़ा तो हमारी पत्नी बनेगा। अब महाराज उसे पत्नी मान करके खूब बढ़िया जल से स्नान कराते हैं, दिन भर बढ़िया दिव्य साड़ी लहंगा चुनरी पहनाते हैं, दिव्य लाली लिपस्टिक लगा करके श्रृंगार करते हैं, यही पत्थर हमारी नारी होगी। और उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे जब वो समय सन्निकट आ गया, सभी महात्मागण अपने कंधे पर उस पत्थर के टुकड़े को लाद करके लेकर के ढोते हुए पंचवटी में पहुंचते हैं। और जब पंचवटी में पहुंचते हैं तो उस समय के दृश्य क्या है। उस समय रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है और भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। क्या हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, खग हे मृग मधुकर कि उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को पकड़ करके रो रहे हैं। लक्ष्मण रोडो मेरी सीता कहाँ है, हाँ सीते पुकार रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार उस समय मानो सुध बुध खो दिए हैं। पंचवटी में लताओं से, वृक्षों से, खगों से, मृगों से
सबसे रोते हुए पूछ रहे हैं कि किसी ने हमारे सीते को देखा? हाँ सीते पुकार रहे। महात्माओं ने जैसे ही भगवान को रोते हुए देखा, उस पत्थर के टुकड़े को उठा करके तुरंत फेंक दिया। विचार करने लगे, परमात्मा की परम कृपा हो गई जो हम लोग बच गए। क्यों? सोचने लगे कि नारी के चक्कर में पड़ करके भगवान को रोना पड़ रहा है, तो हम लोग तो साधारण मानव हैं, हम लोगों को कितना रोना पड़ेगा। सबके भीतर फिर वैराग्य उत्पन्न हो गया कि अब शादी विवाह मुझे नहीं करना है, भैया बाबा जी ही बनने में मजा है। तो सभी महात्मा उस पत्थर के टुकड़े को उठा करके फेंक दिए, लेकिन वह पत्थर का टुकड़ा महात्माओं के द्वारा इतने दिल से सेवित था, पोषित था, इसलिए उसके भीतर भी जागृति आ गई थी। वही पत्थर का टुकड़ा ब्रजमंडल में गोपी के रूप में है, और आज भगवान ने उन सब के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज की लीला को करके भगवान